असल में तरावीह और क़ियामुल लैल एक ही चीज के दो नाम हैं। हदीस में जहां भी लफ्ज आया है क़ियामुल लैल का आया है, ये तरावीह का लफ्ज है, ये बाद में इस्तेमाल हुआ है। तो क़ियामुल लैल और तरावीह इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। औरतें भी तरावीह पढ़ें, औरतों को भी तरावीह पढ़नी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि मर्द तरावीह पढ़ें, बल्कि औरतें भी तरावीह पढ़ा करें। जिस जमाने में तरावीह की जमात नहीं हुआ करती थी, ये बात ध्यान में रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में तरावीह की जमात सिर्फ उसे 3 दफा करवाई है, 3 रातें करवाई है। उसके बाद लोग इंतजार करते रहे कि अल्लाह के नबी आएंगे और हमें तरावीह पढ़ाएंगे, क़ियामुल लैल पढ़ाएंगे। रात मस्जिद में इंतजार करते रहे ताकि फजर होगी, सहरी का वक्त हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और नबी इस्लाम ने फरमाया कि मुझे इस बात का इल्म था, मुझे पता था कि तुम इंतजार कर रहे हो और मुझे तुम्हारे शौक का पता था कि तुम चाहते हो कि तुम तरावीह पढ़ो। अब फरमाते हैं मैं नहीं आया, उसके बावजूद भी मैंने तरावीह नहीं पढ़ाई। उसकी वजह यह है, फरमाया कि मुझे इस बात का अंदेशा था कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर यह तरावीह फर्ज ना कर देते। यानी इतना अहमियत और फजीलत वाली चीज है कि हो सकता है नबी इस्लाम ने फरमाया कि अगर मैं इसको कुछ दिन पढ़ाता तो अल्लाह तबारक व तआला शायद तुम्हारे ऊपर फर्ज कर देता और तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाती। अब मसला क्या है, अगर किसी की ज्यादा मजबूरी है तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा। जो फर्ज है वो तो फर्ज है, ये बात ध्यान में रख लें। जैसे नमाज फर्ज है, कोई मजबूरी है नमाज पढ़नी है, किसी भी सूरत के अंदर नमाज की रियायत और माफी नहीं है। इसी तरीके से अगर तरावीह फर्ज हो जाती, हर सूरत में पढ़नी पड़ती, फिर लोगों के लिए मसला बनता। नबी इस्लाम ने फरमाया इसी वजह से मुझे पता था तुम इंतजार कर रहे हो, तुम्हारा शौक भी है तरावीह पढ़ने का, नेकियां कमाने का, लेकिन फरमाया कि मुझे इस बात का अंदेशा था कि अल्लाह तबारक व तआला कहीं तुम्हारे लिए फर्ज ना कर दे। इस वजह से नबी इस्लाम ने मुसलसल जमात नहीं करवाई। फिर सहाबा के जमाने में भी, शुरू के सहाबा के जमाने में भी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इसकी जमात नहीं होती थी। तरावीह की जमात नहीं होती थी क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात का एहतमाम किया ही नहीं था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना आया, फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस चीज का एहतमाम किया और हुक्म दिया हजरत उबई बिन काब को, हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु को, 2 सहाबा को, कि आप लोगों को तरावीह पढ़ाएं। फरमाया असल में वजह ही है कि नबी इस्लाम ने इस वजह से जमात नहीं करवाई थी कि उस वक्त तरावीह फर्ज हो जाती, अब चूंकि फर्ज नहीं होती, अब दीन मुकम्मल हो चुका है, अब फर्ज नहीं हो सकती, लिहाजा अब तुमने जमात करवानी है। अब जिस दौर में तरावीह की जमात नहीं होती थी, उस जमाने में भी सहाबियात जमात के साथ, जो सहाबियात थी, जो सहाबी औरतें थी, वो जमात के साथ तरावीह पढ़ा करती थी अपने घरों के अंदर, अपने घरों में जमात के साथ तरावीह पढ़ा करती थी। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके बारे में हदीस मिलती है, उनका गुलाम था ज़कवान, जो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला की जमात कराया करता था तरावीह की। सैयदा आयशा और 2-4 औरतें और पीछे नमाज पढ़ा करती थी, और ज़कवान जो सैयदा आयशा का गुलाम था वो जमात करवाया करता था तरावीह की।